हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल्स के ट्रिक के बारे में। मुझे पता है ये चैप्टर याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने अपने प्रिपरेशन पे कैसे याद रखा था सारे एग्जांपल्स, उसके ट्रिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइलोडेक्सी पे 3 तरीके के होते हैं: ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड। ऑल्टरनेट मैनर पे क्या क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। तो इसको क्या हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं? क्या हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं? इसे अगर ऐसे कर दे, मस्ती, रोज, वेट 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 वेट, एम एस सी। एम से क्या आएगा? एम से हो जाएगा मस्टर्ड। एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा सनफ्लावर। सी से क्या हो जाएगा? चाइना रोज, है ना। और नेक्स्ट है ऑपोजिट। देखो, ऑपोजिट पे हमारे बुक पे 2 ही एग्जाम्पल है, कैलोट्रोपिस और गुआवा। और हमने पढ़ा है कि डीएनए पे 4 तरह के बेसिस होते हैं: ए, टी, जी, सी। और जी और सी अपने आपस में ट्रिपल बॉन्ड करते हैं। तो क्या जी से हमें वो याद हो जाएगा, गुआवा, और सी से याद हो जाएगा कैलोट्रोपिस? अभी देखो, बचा ही है अभी एक एग्जाम्पल, वो है वर्ल्ड का, और जो है एल्स्टोनिया। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये नाम खुद ब खुद याद कर सकोगे, क्योंकि एल्स्टोनिया कुछ बड़ा कुछ चीज नहीं है। और नेक्स्ट हो गए यहाँ पे सिमेट्री के एग्जांपल्स। यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या? ये हो गया, क्या बोल सकते हैं हम, रेडियल सिमेट्री बोल सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या? रेडियल सिमेट्री को कौन कौन दिखाता है? मस्टर्ड, ततूरा, चिली। तो इसके लिए ये ट्रिक होगी मस्टर्ड, ततूरा, चिली। इसके लिए सी एम डांस, ठीक है। सी से होगा चिली, एम से होगा मस्टर्ड, और डी से होगा क्या? दतूरा। नेक्स्ट, जाइगोमॉर्फिक, या फिर क्या हो सकता है, बायलैटरल सिमेट्री। और इसके एग्जांपल क्या है? पी, गुलमोहर, बीन, केजिया। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? इसका तो और भी सिंपल है। कोई अगर किसी को गाली लगे तो मेरे सॉरी, पी जी बी सी, ठीक है। पीजी को तुम गाली देते हो ना जब भी तुम पीजी पे रहोगे, अभी तो रहे नहीं होगे, जब रहोगे तो गाली दोगे ही। तो पी से हो गया पी, जी से हो गया गुलमोहर, बी से हो गया बीन्स, सी से हो गया कैस्टर, केजिया, केजिया सॉरी। तो बहुत दिन हुआ ना, मैं नहीं पढ़ा। अभी देखो, एसिमेट्री का एग्जांपल, काना। मान के चलो एक आदमी है, वो ये है, उसकी एक आंख है नहीं, तो उसको हम क्या, सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो उससे एक आंख ना होने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? काना। और अभी नेक्स्ट है, इसका नाम क्या था, भूल गया, छोड़ो जो भी है। पोजीशन ऑफ ओवरी के बीच, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस के बीच। हाइपोगाइनस मतलब क्या? जो सारी चीजें हैं ओवेरी के ऊपर होंगी, ठीक है, हाइपोगाइनस है। और इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे होती है ओवरी सुपीरियर, ठीक है। ओवरी ओवरी लेती है सबसे सुपीरियर पोजीशन, उसके नीचे होते हैं सारी चीजें। इस पे एग्जाम्पल्स है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान करने लायक है ट्रिक पे, ये देखो, ट्रिक है मस्ती रोज बुक्स। यहाँ पे रोज से मैं नॉर्मल रोज की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे
मस्ती के एम से आ जाएगा मस्टर्ड। आर से आ जाएगा क्या? रोज। बट कौन सा रोज? चाइना रोज। ये बस चीज थोड़ा याद रखना, ठीक है। और बी से आ जाएगा क्या? ब्रिंजल। ठीक है। और नेक्स्ट है पेरिगाइनस, जहां पे जो ओवेरी है उसके रिम या फिर सेम लेवल पे सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ना ही ऊपर ना ही ज्यादा। उसे हम बोलते हैं पेरिगाइनस। अब ये देखो, यहाँ पे हाफ इंफीरियर बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे इसे हाफ सुपीरियर क्यों नहीं बोले, क्योंकि मान के चलो अगर तुम किससे कमजोर हो तो लोग तुम्हें तुम्हारे कमियां ही देखेंगे, ना कि तुम। देखो, मान के चलो तुम पहले अटेम्प्ट पे नीट क्रैक नहीं होता तो तुम्हारा 2 लाख या फिर 1 लाख रैंक आता है, तो लोग क्या देखेंगे? तुम 1 लाख से पीछे हो। बट ये नहीं देखने वाला है कि तुमने 20 लाख या फिर 21 लाख को पीछे छोड़ दिया है, वो नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स है प्लम, रोज, पीच। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर निमोनिक है। इसको हम याद रखते हैं कैसे? प्रेपरेशन किससे? प्रेपरेशन, ठीक है। पीच से हो गया प्लम या फिर पीच। प्लम, पीच। और आर से हो गया क्या? रोज। इस पे थोड़ी कंफ्यूजन होने वाली है, ठीक है। इन दोनों ये थोड़ा याद रख लेना, मेरे को भी हुआ था बट एज टाइम जाता है ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या है? एपिगाइनस। यहाँ पे ओवरी नीचे होती है, बाकी सारी चीजें ऊपर होती है। कभी कभार क्या होता है, पूरा जो थैलेमस है वो पूरा कवर कर लेता है ओवरी को, है ना। तो इस पे हम ओवरी को बोलते हैं इंफीरियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्लावर्स ऑफ गुआवा, क्यूकम्बर एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अभी देखो, इसका ट्रिक एक कहानी से याद रखेंगे। जो इंफीरियर बच्चा होता है पढ़ाई पे, है ना, इंफीरियर स्टूडेंट क्या होता है? बैक बेंचर होता है। बैक बेंचर क्या करते हैं? अजब से सब कांड करते हैं, गेम चेंज कर देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे गेम चेंजर, ठीक है। ठीक। अभी इंफीरियर से तुम्हें याद आ जाएगा इंफीरियर ओवरी। स्टूडेंट से आ जाएगा सनफ्लावर। जी से आ जाएगा गुआवा। सी से क्या आ जाएगा? क्यूकम्बर। यहाँ पे बस एक चीज याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पे जो सनफ्लावर है, यहाँ पे जो सनफ्लावर है, अरे यार, यहाँ पे जो सनफ्लावर है उसके हम किसकी बात कर रहे हैं? रे फ्लोरेंस, ठीक है। ले फ्लोरेंस, ठीक है। और कैलेक्स, हाँ अभी आ जाएगा एस्टिवेशन पे। ये देखो, एस्टिवेशन पे सबसे पहला टाइप हमें क्या पढ़ा था? वाल्वेट, है ना। हाँ वाल्वेट ही शायद। वन मार्जिन ऑफ द, क्या आ गया एग्जाम्पल मैंने एस्टिवेशन को? Calotropis, it is said to be valvate, है ना। इसका निमोनिक याद नहीं आ रहा मुझे। Calotropis valvate। इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिज ओवर द अदर ट्विस्टेड, जैसे कि चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। इसका निमोनिक तो दो निमोनिक देता हूँ, एक ही देता हूँ। सीएलसी, सीएलसी तो सबको पता है, बहुत बड़ी कोचिंग है सीएलसी। उससे क्या याद रखेंगे हम? ट्विस्टेड के एग्जांपल्स। क्या क्या आ जाएगा? चाइना रोज, या एल से आ जाएगा लेडीज फिंगर। और एक और सी से क्या आ जाएगा? कॉटन। एक और निमोनिक मैं दे देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा याद नहीं रहता, तो चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड चिल्ड्रन। चाइनीज से आ गया चाइना रोज,
लेडीज से आ गया लेडीज फिंगर, चिल्ड्रन से आ गया कॉटन, और ट्विस्टेड तो पता ही है, ट्विस्टेड के एग्जाम्पल कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, इम्ब्रिकेट, जहाँ पे एग्जाम्पल है केसिया और गुलमोहर। तुम्हें एक चीज ध्यान दो, केसिया और गुलमोहर दोनों एक साथ हमें कब देखे थे, जाइगोमॉर्फिक, हाँ, जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल पे, जो भी है। तो इसको कैसे लेंगे, आई एम कॉलेज गाय, तो आई एम से हो जाएगा इम्ब्रिकेट, कॉलेज से हो जाएगा केजिया, गाय से हो जाएगा गुलमोहर। ठीक है। और देखो वेक्सिलरी पेप्लिनोशी पे होता ही क्या है, वो होता है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। पेप्लिनेशियस, और पेप्लिनेशियस एक फैमिली आएगी, वो पूरी की पूरी फैमिली ही इस पे बेस्ड है। और इसका निमोनिक ऐसे याद रख सकते हो, ये देखो वालपेट पे भी एल है, कैलोट्रोपिस पे भी एल है, दोनों थोड़े सिमिलर हो गए ना। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को याद रखने वाले हैं। रोइशियम, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, कोई ट्रिक के पीछे मत जाओ। हाँ, प्रेजेंटेशन, देखो मार्जिनल पे क्या आएगी, ये तो देख के ही पता है क्या आएगी, पी आएगी, है ना। तो अभी बाकी रहा कहाँ पे, मार्जिनल का बात हम बोलने वाले हैं नहीं, बाकी रह गया एक्साइल। एक्साइल पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हो, थोड़ा एक्स जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं, बट बन रहा है वो भी बोलो। और एक्स जब कब काटते हैं, तुम देखना जब तुम चाइना रोज को काटोगे तो एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, टोमेटो पे भी बनेगा और लेमन पे भी बनेगा। तुम याद रखो ये, क्योंकि हम यूज, तुम एक बार चाइना रोज के वो जो होता है ना चाइना रोज, इसके अंदर से ओवेरी को निकालना, फिर ओवेरी को ऐसे कट करके देखना, वहां पे तुम कंपार्टमेंट देख पाओगे, तो तुम्हें याद रह जाएगा। ये कोई करने वाली चीज नहीं है। अभी देखो पेराइटल, पेराइटल के एग्जाम्पल हो गए क्या क्या, मस्टर्ड और अर्जिमम। हम्म, मस्ती, अर्जुन, परी जाते। ये देखो कोई फिल्म की नाम थी शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट मैंने तो ऐसे याद किया था। एम से हो गया मस्टर्ड, ए से हो गया आर्जमन, पी से हो गया पेराइटल। ठीक है। और ये वाला तो बहुत ही ईजी है, जो डायंथस और प्रिमरोज का है, ये किसका है, फ्री सेंट्रल, और इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, सेंट्रल, है ना। तो सेंट्रल को हम ऐसे याद रखेंगे, पी डी एफ, सब पीडीएफ का यूज करते हैं। पी से क्या आ गया, प्राइम रोज, डी से क्या आ गया, डायंथस, और एफ से क्या आ गया, फ्री सेंट्रल। और देखो बेसल जो है, बेसल ओवेरी, जो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड का, ये याद हो जाता है। देखो सनफ्लावर तो याद होगा, मैरीगोल्ड बिस्कुट याद कर लो, बिस्किट याद कर लो। अबे कुछ खास तो है नहीं। हाँ, तो टेक्निकली हमने सब खत्म कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।